2023 के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाला कारोबार और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा एक्सेल हो चुका है कारोबार, वो है कंस्ट्रक्शन का कारोबार। कहा जाता है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में आने वाले लोग दिनों में अमीर हो जाते हैं और ये ऐसा कारोबार है जो आपको चलते फिरते थोड़ी सी मेहनत से दिनों में अमीर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस इस कंस्ट्रक्शन के कारोबार में मैं खुद भी हूँ और मैं इसके बारे में जानता भी हूँ। इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज आपको कुछ राज की बातें शेयर करने जा रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर से कंस्ट्रक्शंस के कारोबार या प्रॉपर्टी के कारोबार को बहुत ही तेज़ी से फ़रोग मिला और इस कारोबार में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आना शुरू हो गए। इससे पहले लोग इस काम को इतना ज़्यादा नहीं जानते थे और ज़्यादातर उस टाइम के दौर में जो पसंद किया जाता था वो ज़मीनों को पसंद किया जाता, यानी कि जिस शख्स के पास जितनी ज़मीनें हुआ करती थी उसको एक अमीर इंसान समझा जाता था। लेकिन वक्त बदलता गया और जब प्रॉपर्टी का काम शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू हुआ, बिल्डिंग्स का काम शुरू हुआ, तो ये चीज़ें बदल कर रह गई। आज अमीर वही जाना जाता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टियां हैं और शहर के ऐसे एरियाज़ में प्रॉपर्टियां हैं जैसे कि मशहूर एरियाज़ DHA, उसके साथ बहरिया टाउन और दीगर मशहूर सोसाइटीज़ में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लोग बहुत अमीर हो चुके हैं। पहले जो है ज़मीनें रखने वाले अमीर समझे जाते थे, लेकिन आज वो लोग अमीर हो चुके हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी सोसाइटी में शहर के अंदर मौजूद हैं। सो गाइज़, ये कारोबार कैसे किया जा सकता है? अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? अगर सरमाया कम तादाद में मौजूद है तब कैसे कर सकते हैं? अगर सरमाया ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो तब ये कारोबार कैसे कर सकते हैं? तो जानते हैं इस पूरी वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के अंदर जो काम आ जाता है वो ब्रोकर का आ जाता है, यानी कि आप एक साइड पर्सन के तौर पे काम करते हैं जिसमें आप किसी की प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या फिर ख़रीद करवाते हैं। उसके ओज़ आपको 2% और 1% कमीशन मिल जाता है। मार्केट में वैसे इसका रेट 2% है, लेकिन जब आप इसका ट्रांजैक्शन होती है तो मेनली 1% आधा परसेंट की ट्रांजैक्शन होती है। यानी कि अगर घर भी आपके पास है और पार्टी भी आपके पास है तो आपको दोनों साइडों से कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आपके पास एक सेलिंग पॉइंट है या फिर बायर पर्सन मौजूद है तो फिर भी आपको एक साइड से कमीशन मिलता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके हैंड में दोनों पार्टीज़ होंगी तो आप दोनों साइड से कमीशन अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके हैंड में एक पार्टी होगी तो आप सिंगल हैंडेड ही कमीशन अर्न कर पाएंगे। उसके अलावा गाइस, इसके करने के लिए आपको कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट सर्च करनी है और जो है वो बायर ढूंढना है और सेलर ढूंढना है और बआसानी उनके दरमियान डील करवा देनी है। उस डील को करवाने के उस आपको एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है। लगभग आज के टाइम में जब 3 मरले का मकान भी 50 लाख में मिलता है, और तो आप देख सकते हैं कि 50 लाख के उस भी आप 50,000 रुपया एक पार्टी से बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। महीने की एक डील करके आप बआसानी 1 से 2 लाख रुपए बड़ी आसानी से इस कारोबार में कमा सकते हैं। लेकिन गाइज़, वो हजरात जो कंस्ट्रक्शंस करना चाहते हैं या फिर जो अपना दफ्तर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बताता जाऊं कि दफ्तर में एक तरीकाकार आजकल ये भी चल रहा है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है, आप सिर्फ अच्छा सा दफ्तर बनाएं, अपनी एक अच्छी सेल्स टीम हायर करें और उनको कहें कि वो इन्वेस्टर्स को ग्रैब करें। यानी कि पैसा इन्वेस्टर का होगा, मेहनत आपकी होगी और बीच में आपका कमीशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक 5 मिलियन का या 10 मिलियन का इन्वेस्टर ले आते हैं तो उसी के पैसे पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और जो उसमें से मुनाफा होगा उसका कुछ परसेंटेज आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये कारोबार और ये प्रैक्टिस आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस में आते हैं तो आप बहुत ही अच्छा अर्न कर पाएंगे। लेकिन उसके अलावा गाइज, अगर आपके पास खुद का सरमाया है और आप कंस्ट्रक्शंस करना चाहते हैं तो सबसे मिनिमम कंस्ट्रक्शन यूनिट इस वक्त 3 मरले से लेकर 3.5 मरले तक चल रहे हैं। अगर आप 3 से 3.5 मरले की जगह पे ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लगभग जो आपका प्रॉफिट अर्निंग होगा वो तकरीबन 5 से 10 लाख के दरमियान
बड़ी आसानी से हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 3 मरले की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड अगर आपके पास पैसे की फरावानी है, यानी कि पैसा रुक नहीं रहा, तो 3 से 4 मंथ में आपका कंप्लीट यूनिट जो है वो तैयार हो जाता है। ग्रे स्ट्रक्चर भी आपका बिक सकता है, लेकिन कंप्लीट यूनिट आपका 3 से 4 मंथ लेता है और ग्रे स्ट्रक्चर आपका ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मंथ लेता है। तो अगर आप चाहें तो ग्रे स्ट्रक्चर भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जो लगभग आपका 4-5 लाख रुपए बनेगा। लेकिन अगर आप पूरा तैयार करते हैं तो आपको तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान मुनाफा हो सकता है, तमाम खर्चे निकाल कर। सो गाइज़, अगर आप 5 मरले का यूनिट तैयार करते हैं, जिसकी इस वक्त आम तौर पे लागत जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन लागत है वो 50 से 60 लाख रुपए आएगी। और अगर बाकी ज़मीन पे डिपेंड करेगा कि आप ज़मीन कितने की बाय करते हैं, आप किस एरिया में बाय करते हैं, वो सारी चीज़ें अलग मैटर करती हैं। बट आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए आने वाली है एक अच्छा घर बनाने के लिए। तो आपको इस घर के अंदर जो बचत हो सकती है वो तकरीबन 10 लाख से लेकर 20 लाख के दरमियान बड़ी आसानी से आप बचा सकते हैं, तमाम अखराजात निकालने के बाद। अगर आप इससे बड़े यूनिट्स में जाते हैं तो आप 20 से 40, 40 से 80 और 80 से 1 करोड़ तक के मुनाफे भी एक यूनिट के अंदर कमा सकते हैं। एक यूनिट का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 4 मंथ तैयार होने में लेता है और 2 मंथ में आप उसका सेलिंग टाइम लगा सकते हैं, यानी कि आप साल के अंदर 2 यूनिट बेच सकते हैं। अगर आप सिर्फ 3 मरले के ही यूनिट्स बना रहे हैं और साल में 2 यूनिट बेचते हैं तो तकरीबन आप 10 से 15 लाख रुपए सालाना आमदन अर्न कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के थ्रू। जैसा कि आपने देखा, मैंने इसमें आपको बहुत सारे तरीके बताए और बहुत ही ज़्यादा आमदन वाले तरीक़ाकार हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए और बेचते हुए थोड़ी सी एहतियात इसमें चाहिए होती है कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं वो बिल्कुल ओनर से ले रहे हैं, उसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। तो वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग वेरीफाई नहीं करते और फिर बाद में मसाइल का शिकार होते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तब ही आप एक अच्छा प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते और ओनर ज़्यादा होते हैं, बाद में फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो गाइज़, ये कारोबार आप हज़ारों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन गाइज़ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिकमेंडेशन ज़रूर देना चाहूँगा। चाहे आप डीलर बन रहे हैं, चाहे आप ब्रोकर बन रहे हैं, चाहे आप ठेकेदार बन रहे हैं या आप कंस्ट्रक्टर बन रहे हैं, तमाम चीज़ों में आपको एक एडवाइस मैं ज़रूर करता जाऊँगा। व्यूअर्स, एडवाइस ये है कि सबसे पहले आपको किसी न किसी जो है प्रॉपर्टी ऑफिस के साथ, लेकिन वो एक ऐसा ऑफिस हो जो वेल एस्टेब्लिश हो, जिसका एक अच्छा नाम हो, उसके साथ आप ज़रूर अटैच होने के बाद वहाँ की प्रैक्टिसेस को देखें, कैसे जो है वो एक प्लाट एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, कैसे जो है बयाने दिए जाते हैं, और सारी चीज़ें एक एनालिसिस आप कर लें। कम से कम 3 मंथ का आप लाजमी जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, चाहे एक फ्रीलांसर प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे करें, चाहे आप एक अपना ऑफिस बनाएं या कंस्ट्रक्शंस की तरफ आएँ। तमाम चीज़ों में मुनाफा लाखों की तादाद में है, जो आपकी ज़िंदगी दिनों में तब्दील कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस काम को कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी मेहनत के साथ करते हैं। कोई भी क्यूरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।